अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम चेंजेस इन डिमांड को डिस्कस करेंगे, यानी कि तलब में तब्दीलियाँ किस तरह से आती हैं और कौन कौन सी आती हैं। बुक जो हम फॉलो करें ये है मंजूर ताई चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तलब में तब्दीलियाँ वो देखेंगे। तलब का फैलना और सिकुड़ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उर्दू में अगर इसकी डेफिनेशन देखें, कहता है कानूनी तलब के मुताबिक जब किसी शय की या किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो तो इसकी तलब कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ की कीमत कम हो तो इसकी तलब बढ़ जाती है, जिसको तलब का फैलना और सिकुड़ना कहते हैं। यानी कि तलब में तब्दीली सिर्फ कीमत की वजह से आए तो इसको तलब का फैलना या सिकुड़ना कहते हैं। आसान वर्डिंग में हम बात करें तो तलब का फैलना और सिकुड़ना ये है कि जब किसी भी चीज़ की तलब में तब्दीली आए, बेशक वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, बढ़े या कम हो, लेकिन वो तब्दीली सिर्फ हो कीमत की वजह से, तो आप इसको तलब का फैलना या सिकुड़ना कहते हैं। अगर कीमत कम होती है, तलब बढ़ जाती है, तो इसको आप तलब का फैलना कहते हैं। अगर कीमत ज़्यादा हो और तलब कम हो जाए तो आप इसको तलब का सिकुड़ना कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज its demand increases, it is called extension of demand. On the other hand, when price of commodity increases, its demand decreases, it is called contraction of demand. इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है आज का तलब में तब्दीली का, वो है आपके पास राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास उर्दू में सबसे पहले इसका देखते हैं, तलब का बढ़ना और गिरना से क्या मुराद है। ये दूसरी आपके पास टाइप है। तो उर्दू में कुछ इस तरह से इसकी डिस्कशन है, जब किसी चीज़ की तलब में तब्दीली कीमत को छोड़कर किसी और वजह से आए तो आप इसको तलब का गिरना, बढ़ना और गिरना कहते हैं। यानी कि कीमत वही रही और तलब बढ़ गई तो इसे तलब का बढ़ना कहते हैं, या फिर कीमत वही रही और तलब कम हो गई तो इसको तलब का गिरना कहते हैं। यानी कि आसान वर्डिंग में हम बात करें तो तलब के बढ़ने गिरने से मुराद ये है कि कीमत वही रहे, बाकी किसी हालात की वजह से, मौसम हो गया, फैशन हो गया, टेस्ट हो गया, आमदनी होगी, तो इसकी वजह से अगर तलब में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है तो आप उसको तलब का बढ़ना या गिरना कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट बट डिमांड फॉर इट्स इंक्रीजेज ड्यू टू सम अदर causes, it is called rise of demand. If the price of commodity remains constant but demand for it decreases due to some other causes, it's called फॉल ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं लेक्चर में समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।